गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ को जन्म देकर हर सिख को शस्त्र और शास्त्र दोनों की ताकत दी। सिख धर्म में पुरुष और महिला को एक समान माना गया, तो भला रणभूमि में तलवार उठाने में सिख महिलाएं क्यों पीछे रहती। ये वो वीरांगनाएं थी जिन्होंने मुगलों, अंग्रेजों और हर उस ताकत को ललकारा जो उनके स्वराज और धर्म पर आंच लाने की कोशिश करते थे। इनके कारनामे इतने शानदार थे कि दुश्मन भी इनके सामने घुटने टेक देते थे, लेकिन अफसोस इतिहास ने इनकी वीरता को वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी सिख वीरांगनाओं की कहानियां सुनाऊंगी जिन्होंने अपनी तलवार और हौसले से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं बीबी साहिब कौर। 1771 में पटियाला के शाही घराने में जन्मी बीबी साहिब कौर एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने न सिर्फ प्रशासन संभाला बल्कि तलवार लेकर दुश्मनों को भी धूल चटाई। उनकी शादी कम उम्र में फतेहगढ़ के कन्हैया वंश के जयमल सिंह से हुई थी, जो गुरदासपुर के दीनानगर और बारी दोआब के शासक थे। बीबी साहिब कौर अपने पति के साथ प्रशासनिक कामों से कंधा मिलाकर चलती थी, लेकिन 1793 में जब पटियाला में राजनीतिक मतभेद बढ़े तो उन्हें यहाँ बुलाया गया। अभी वो पटियाला में स्थिति संभाल ही रही थी कि खबर आई कि उनके प्रतिद्वंदी फतेह सिंह ने उनके पति को धोखे से बंधक बना लिया। बीबी साहिब कौर ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने पटियाला की सेना को एकजुट किया और जिंद के राजा भाग सिंह, कलसिया के जोध सिंह और थानेसर के भंगा सिंह जैसे मित्र राजाओं को साथ लिया। तारा सिंह घेबा ने भी अपनी सेना उनकी मदद के लिए भेजी। ये उनकी सूझबूझ का ही कमाल था कि इतनी कम समय में उन्होंने 7000 सैनिकों की फौज तैयार कर ली। अंबाला के पास मर्दनपुर में फतेह सिंह की सेना से उनका मुकाबला हुआ। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, लेकिन बीबी साहिब कौर कहां हार मानने वाली थी। उन्होंने नंगी तलवार हाथ में ली और रणभूमि में कूद पड़ी। उन्होंने अचानक इतना तगड़ा हमला बोला कि फतेह सिंह की सेना घबरा गई और करनाल की ओर भाग खड़ी हुई। 1799 में जब अंग्रेज शासक जॉर्ज थॉमस ने जिंद पर चढ़ाई की तो बीबी साहिब कौर ने पहले से ही किले की घेराबंदी कर रखी थी। उनकी रणनीति के सामने जॉर्ज थॉमस को पीछे हटना पड़ा। बाद में अपने ही लोगों से मतभेद के चलते वो सुनाम के पास भेरिया में किला बनाकर रहने लगी, जिसे बाद में उभेवाल कहा गया। 1801 में उसी किले में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी पंजाब के दिल में जिंदा है। पंजाब की दूसरी वीरांगना है अंग्रेजों की नींद उड़ाने वाली सोफिया दिलीप सिंह। महाराजा रंजीत सिंह की पोती और दिलीप सिंह की बेटी सोफिया दिलीप सिंह को ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने अपनी धर्मपुत्री बनाया था, लेकिन इस शाही रानी ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। 8 अगस्त 1876 को जन्मी सोफिया ने शाही ठाट बाट में जिंदगी शुरू की, लेकिन 1903 और 1907 में भारत यात्रा ने उनकी सोच बदल कर रख दी। गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय से मिलने के बाद उन्हें अंग्रेजों की हकीकत समझ आई। वो वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन की सदस्य बनी और महिलाओं के वोटिंग अधिकार के लिए लड़ने लगी। जब अंग्रेजों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार छीना तो सोफिया ने ऐलान किया कि अगर वोट नहीं तो टैक्स भी नहीं। अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें बार बार तंग किया। छोटे छोटे इल्जाम जैसे कि कुत्ते का लाइसेंस न होने पर जुर्माना लगाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने रेड क्रॉस के लिए घायल सिख सैनिकों की सेवा की। सैनिक हैरान थे कि उनकी नर्स महाराजा रंजीत सिंह की पोती थी। 22 अगस्त 1948 को उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार सिख रीति से हो और उनकी अस्थियां पंजाब की धरती पर विसर्जित की जाए, और उनकी मृत्यु के उपरांत ऐसा भी हुआ। पंजाब की तीसरी महान वीरांगना है गुलाब कौर, जिनकी कहानी हर दिल को छू लेती है। 1890 में संगरूर के बख्शीवाला गांव में जन्मी गुलाब कौर ने मान सिंह से शादी की और एक सुखी जिंदगी का सपना देखा था। पति के साथ वो अमेरिका जाने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में फिलीपींस पहुंची। वहां उन्हें गदर मूवमेंट की गूंज सुनाई दी, जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने और प्रवासी भारतीयों को वापस लाने की मुहिम थी।
ऐसे में इस क्रांति का हिस्सा बनने के लिए गुलाब कौर ने पति का साथ छोड़ दिया। गदर पार्टी ने उन्हें साहित्य छापने और बांटने की जिम्मेदारी सौंपी। वो जोशीले भाषण देकर प्रवासियों को जोड़ती थी। भारत लौटकर उन्होंने चुपके से क्रांतिकारियों को हथियार भी पहुंचाए। 1939 में अंग्रेजों ने उन्हें राजद्रोह के इल्जाम में लाहौर जेल में बंद कर दिया। वहां उन्हें तमाम यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने एक भी साथी का नाम नहीं बताया। जेल में ही उन्होंने गदर दी थी गुलाब कौर किताब लिखी, जो उनकी क्रांतिकारी सोच का प्रतीक है। 1941 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब की चौथी वीरांगना है महारानी जिंद कौर। महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंद कौर की वीरता बेमिसाल थी। 1817 में गुजरावाला के चाचर गांव में एक जाट परिवार में जन्मी जिंद कौर को उनके रूप और गुणों के कारण महाराजा ने 1835 में अपनी पत्नी बनाया। 1838 में उनके बेटे दिलीप सिंह का जन्म हुआ, लेकिन 1839 में महाराजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य पर कब्जे की साजिश रची। जब दिलीप सिंह को 5 साल की उम्र में राजा घोषित किया गया तो जिंद कौर ने उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन संभाला। उन्होंने खालसा परिषद का पुनर्गठन किया और सेना को मजबूत किया। एंग्लो सिख युद्धों में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन वो नौकरानी का भेष बदलकर भाग निकली। अंग्रेजों को डर था कि वो फिर से सिख साम्राज्य खड़ा कर देंगी, इसीलिए उनके बेटे को इंग्लैंड भेज दिया गया। जिंद कौर भी इंग्लैंड पहुंची, लेकिन वो अपने सपने को पूरा नहीं कर सकी। उनकी जिंदगी एक ऐसी योद्धा की थी जिसने हार के बाद भी हौसला नहीं खोया और अंतिम सांस तक संघर्ष करती रही। हमारी इस लिस्ट की 5वीं सिख वीरांगना है माई भागो, जिन्हें माता भग कौर के नाम से भी जाना जाता है। वो पहली सिख महिला थी जिन्होंने 1705 में मुक्तसर की जंग में तलवार उठाकर मुगलों को धूल चटाई। अमृतसर के झबाल गांव में जन्मी माई भागो बचपन से ही गुरु गोबिंद सिंह जी की भक्त थी। उन्होंने अपने पिता से गतका सीखा और युद्ध कला में महारत हासिल की। जब मुगलों ने आनंदपुर पर हमला किया तो कुछ सिख सैनिक डरकर भाग गए, लेकिन माई भागो ने इन 40 सिख सैनिकों को ललकारा, पुरुषों की युद्ध पोशाक पहनी और उन्हें वापस रणभूमि में ले गई। मुक्तसर की जंग में 250 सिखों ने 20,000 मुगलों का सामना किया था। माई भागो इस जंग की एकमात्र जीवित सिख बची। इस युद्ध में 4000 मुगल मारे गए, जिसने सिखों की ताकत का लोहा मनवाया। बाद में उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी का अंगरक्षक भी बनाया गया था। पंजाब की 5 न्यायिकाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तलवार, सूझबूझ और हौसले से इतिहास रच दिया। इन्होंने सिख धर्म के बराबरी के सिद्धांत को जिया और दुनिया को दिखाया कि सिख महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इनके बलिदान को उतना सम्मान दे पाए हैं? इनकी कहानियां स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए। नमस्कार।